आज तारीख है 18 मई 2020 और डेट शीट आपकी सीबीएसई अनाउंस हो चुकी है एग्जाम की। लॉकडाउन के कारण जो आपके पेपर नहीं हो पाए थे उसकी डेट शीट यहाँ पे है, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देखिए, ये जो डेट शीट है ये क्लास 12th की है और इसमें हम आपको जो ऑल इंडिया के जो पेपर रह रहे हैं उसको और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पेपर रह रहे हैं उसकी दोनों ही डेट शीट आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पेपर जो 1 तारीख को होने वाला है वो होम साइंस का होगा, जो कि ऑल इंडिया यानी कि पूरे देश में कहीं पे भी नहीं हुआ था। इसके बाद आप देखोगे 2 तारीख को जो पेपर है वो हिंदी का पेपर है ऑल इंडिया, क्योंकि ये तो दिल्ली में और पूरे देश में रह गए थे। ये जो होम साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ये हर जगह पेपर रह गए थे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट के पेपर थे, आपको पता है। फिर ये कोरोना वायरस, कोविड-19 और ये सारे सीन हो चुके थे, इस कारण से नहीं हो पाया था पेपर आपका लॉकडाउन के चक्कर में। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पेपर आप देख रहे हो, 3 पेपर आपके सामने हैं। ये जो तीनों पेपर हैं ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होंगे। इसके अलावा अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो तो आप पेपर दे चुके हो, आपको दोबारा पेपर नहीं देना है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपको पता है जो दंगे वगैरह हो गए थे, इस कारण वहाँ पे भी पेपर नहीं हो पाए थे। तो ये जैसे फिजिक्स का पेपर, किसी के पास फिजिक्स हो, अकाउंट हो या फिर केमिस्ट्री हो, तो इनके पेपर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होंगे। और तारीख देखो आपके सामने लिखा हुआ है, 3 तारीख को फिजिक्स है, 4 तारीख को अकाउंट का है और 6 तारीख को केमिस्ट्री का है। फिर इसके बाद आप 7 तारीख को देखिए, 7 तारीख को ये 5 पेपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऑल इंडिया का है। ये आप पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिकल ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ओल्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका जो लास्ट वाला दिख रहा है, ये जो है ये सब्जेक्ट जिस बच्चे के पास भी हो, उसका पेपर नहीं हुआ है ऑल इंडिया में, तो उसका ये वाले सब्जेक्ट का पेपर होगा। और ये तारीख आपके सामने दे रखी है, ये 7 तारीख को पेपर है, ठीक है। इनमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होगा अगर आपका एग्जाम इसमें से है तो। वैसे ये सब्जेक्ट बहुत कम बच्चों के पास होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद 8 तारीख की बात करें, 8 तारीख को देखिए इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। कोर हो गया, इलेक्टिव हो गया, और ये 8 तारीख को। और ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पेपर है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, ये ऑल इंडिया में नहीं होगा, ये केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है। बिजनेस का पेपर है 9 तारीख का, ऑल इंडिया में है। 10 तारीख को ये बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है, ऑल इंडिया में है। ज्योग्राफी का पेपर की बात करें तो ये हमारा जो पेपर है 11 तारीख को, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखते हुए चलें। इसके अलावा आपके कुछ रह गए हैं सब्जेक्ट, इसको देख लेते हैं। आगे देखिए, सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का पेपर जो आपका पहले लास्ट में था, ये आपका है, तारीख है आपकी 13 जुलाई, ठीक है। इसके बाद आपका जो देखिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चुका है दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कुछ जगह पे दंगों के कारण कुछ बच्चों का रह गया था। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस बच्चे का ये पेपर नहीं हुआ था, केवल उसी का पेपर होगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये ध्यान रखें। और तारीख है आपकी 14। 15 तारीख को आपका जो पेपर है, या तो मैथ वाले बच्चों का होगा नॉर्थ ईस्ट में, जिसका भी मैथ है। इकोनॉमिक्स जिसके पास है उनके इको का पेपर होगा। जिसका हिस्ट्री का बच गया था उसका हिस्ट्री का होगा। जिसका बायोलॉजी का बच गया था उसका बायोलॉजी का पेपर है। तो ये थी 12th क्लास की डेट शीट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, आपको सारा कुछ बता दिया है यहाँ पे। और एक बार हम 10th क्लास की डेट शीट को भी देख लेते हैं। 10th क्लास की डेट शीट ये है आपके सामने कुछ, एक बार इसे ध्यान से देखो। 1 तारीख को सोशल साइंस का पेपर है और 2 जुलाई को साइंस का पेपर है। 10 जुलाई को है, 2 जुलाई के बाद सीधा 10 जुलाई को पेपर है और 10 जुलाई को पेपर है हिंदी का। और इसके बाद सीधा 15 को है इंग्लिश का। तो ये इनके जो 3-4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आप इनके सामने डेट देख सकते हो और ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 10th क्लास और 12th क्लास दोनों की डेट शीट बता दी है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे सुधीर सर पढ़ाएंगे। और इंग्लिश के लिए आप जो भी इंग्लिश मेन आपका यहाँ पे होगा। और इंग्लिश में जो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले जिनका पेपर रह गया, आप यहाँ से इस कमेंट कर सकते हैं और सुधीर सर से बात कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा उनका इंस्टाग्राम वगैरह का, आप वहाँ से उनसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी होगी आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी डिटेल है वो सुधीर सर आपको और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।